हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक आईसीआई बैंक की ब्रांच है, उसके अंदर आरएम का रिलेशनशिप मैनेजर, डीबीएम डिप्टी ब्रांच मैनेजर और बीएम ब्रांच मैनेजर, इनका वर्क क्या रहता है वो सारा हम इस डिटेल से हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे हम बात करते हैं कि आरएम जो एक रिलेशनशिप मैनेजर है उसका वर्क क्या रहता है। तो आप उसमें देखते हो कि कस्टमर जैसे भी ब्रांच के अंदर जैसे भी कस्टमर आते हैं उनके पास जो भी उनकी क्वेरी है, जो भी उनकी पेंडेंसी है, अगर उनको केवाईसी अपडेट कराना है या मोबाइल नंबर अपडेट कराना, कुछ भी जैसी एनीथिंग कुछ भी क्वेरी अगर क्या रहती है तो एक रिलेशनशिप मैनेजर को उसकी क्वेरी रिजोल्व करनी होती है। और उन्हीं से ही उनका ब्रांच जो बिजनेस है वो उन्हीं कस्टमर के द्वारा निकालना होता है, मैनेज और नॉन मैनेज। मैनेज जो कुछ कस्टमर जैसे 40 या कुछ कस्टमर 400, 300, 200 कुछ मैपिंग होती है कस्टमर को, जो एक रिलेशनशिप मैनेजर को मैपिंग रहती है। वो मैपिंग उसके एक सिस्टम में जो एक वीआरएम सिस्टम होता है आईसीआरएम के द्वारा वो उस चीज़ को देख सकता है। तो कस्टमर का एक परफॉर्म होता है, उसके अंदर पूरा डिटेल कैप्चर किया होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कस्टमर है और कौन कौन से कस्टमर है उनको मैप है। तो उन कस्टमरों को से बात करनी है, उनसे डिस्कस करना है, उनसे लोन से संबंधित जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए होता है तो उनको वो प्रोडक्ट उनको सेल करना होता है। तो मोस्टली वर्क क्या रहता है इसके अंदर, एक है जो ब्रांच के अंदर यानी कि ब्रांच जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, कस्टमर की जो भी कस्टमर 3 बजे तक या 3:30 बजे तक जो भी ब्रांच का वर्किंग आवर है उसके अंदर के जो भी कस्टमर आते हैं उनकी क्वेरी रिजोल्व करनी होती है और उनसे लीड जनरेट करनी होती है, कस्टमर से बात करनी होती है कि कौन से कस्टमर को क्या किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार का बिजनेस रिक्वायरमेंट या किस प्रकार के लोन से संबंधित उनको रिक्वायरमेंट होता है। तो 3 बजे तक उनको 3 सवा 3 बजे तक जो भी रहता है कस्टमर से डील करना होता है और उनकी क्वेरी रिजोल्व करनी होती है। 3 बजे 4 बजे के आसपास जो भी अगर ब्रांच का वर्क बंद हो जाता है, कस्टमर का आना बंद हो जाता है, उसके बाद में जो भी 2 से 3 आवर जो कस्टमर जो एक रिलेशनशिप मैनेजर को मिलते हैं तो उनको फील्ड में जाके कस्टमर से मिलना होता है। जो अचानक कस्टमर होता है हाई प्रोफाइल नेटवर्क होता है, क्योंकि आईसीआई बैंक होता है जो एक क्वालिटी मैनेज करके रखता है, उन्हीं कस्टमर से डील करता है। तो जो भी क्वालिटी कस्टमर होते हैं उन कस्टमर से मिलना होता है, उनसे बिजनेस निकालना होता है, उनकी जो क्वेरी होती है उनको रिजोल्व करनी होती है। तो कस्टमर से जो भी क्वेरी उनको डाटा मैप होता है मैनेज होता है, और जो कस्टमर अगर मैनेज नहीं है तो अगर उनकी कुछ क्वेरी है तो उनसे जाके मिलना होता है और उनसे लीड जनरेट होता है। बेसिकली एक रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क रहता है जो एक कस्टमर से लॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखना होता है। जैसे एक लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के रखने से ये एक बेनिफिट होता है कि कस्टमर को कुछ भी नीड होती है इन फ्यूचर तो वो उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपने ये समझा होगा कि एक रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क क्या होगा, यानी कि एक रिलेशनशिप मैनेजर का मतलब जो बिज़नेस निकालना होता है और कस्टमर का जो भी क्वेरी वगैरह होती है उनको रिजोल्व करना होता है। तो ये तो मोस्टली होता है कि रिलेशनशिप मैनेजर का। डीबीएम का एक तरह से डीबीएम डिप्टी ब्रांच मैनेजर होता है, जो ब्रांच मैनेजर होता है उसके नीचे एक मैनेजर होता है जिसमें डिप्टी ब्रांच मैनेजर होता है। कुछ आरएम की रिपोर्टिंग डिप्टी मैनेजर की होती है और डिप्टी मैनेजर की रिपोर्टिंग होती है ब्रांच मैनेजर को। तो इस प्रकार का इन्होंने एक जो हायरार्की बना रखी है। उसके बाद में जैसे डिप्टी मैनेजर यानी कि जो भी एक आईसीआई बैंक में जो भी एक एज ए रिलेशनशिप एम्प्लॉय है उनका 360 वर्क रहता है। तो कोई स्पेशल वर्क नहीं है कि कस्टमर को कि आपको कुछ मतलब स्पेशल टास्क दिया गया कि इसको यही वर्क करना होगा, नहीं, 360 वर्क रहता है। तो 360 का मतलब होता है सब कुछ लोन से संबंधित क्वेरी वगैरह सारा, यानी एक जो ब्रांच मैनेजर है उसका भी सेम वर्क वही है और एक डिप्टी मैनेजर का भी वही वर्क है, तो आरएम का भी वही वर्क रहता है। 360 वर्क पे काम करना होता है। बस एक हायरार्की है कि वो रिपोर्टिंग उनको ऑथर रिपोर्ट करते तो पूरा ब्रांच का जो भी रहता है वो एक बीएम को काउंट होता है। एक रिलेशनशिप मैनेजर जो करता है उनको कुछ भी जो क्वेरी वगैरह रहती है वो रिजोल्व करता है तो वो उसको काउंट रहता है। तो एक हायरार्की बना रखी है उन्होंने, उस प्रकार का सिस्टम रहता है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर को जैसे पे आउट कैसे मिलता है। तो सबसे बड़े जो भी बाइक या टैक्सी या किसी से कार से ट्रैवल कर रहा है तो उसका क्लेम उसको आईसीआरएम जैसे विजिट करता है तो विजिट के बाद में उसको अपडेट करना होता है। उसी अपडेट करने के बाद में उसका जो लोकल कन्वेंस है या अदर कन्वेंस जो भी रहता है उसको वो मिलता है, यानी कि सैलरी के अलावा जो भी कन्वेंस उसको मिलता है। जैसे 4000 तक एक रिलेशनशिप मैनेजर को अमाउंट मिलता है तो वो उसको उसी के अंदर का अपडेट करने पर होता है। तो मंथली में वो कन्वेंस अलाउंस कर सकता है। सेकेंडली बात करते हैं हम इसके बाद में
कि उसको एक पूरे मंथ का एक मतलब टारगेट रहता है, टारगेट बेस नहीं बोलते कस्टमर का, तो उनको वो कंप्लीट करके देना होता है। तो मोस्टली ये रहता है। इससे संबंधित आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और आज जो चैनल पे नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो जो भी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।